स्पाइसी शुगर संस्था के सीजन 3 के उद्घाटन समारोह में क्राइम पेट्रोल फेम व सिने स्टार अनूप सोनी ने फिल्मी जगत में सफलता की बारीकियों व कठिनाइयों के साथ अपने व्यावसायिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी साझा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। स्पाइसी शुगर संस्था के सीजन 3 के उद्घाटन समारोह में क्राइम पेट्रोल फेम व सिने स्टार अनूप सोनी पहुंचे। कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलित कर किया। कॉफी विद करण की तर्ज पर आयोजित कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष पूनम सचदेवा ने सवालों का सिलसिला शुरू किया। अनूप सोनी ने कहा कि अभिनेता नहीं होता तो क्रिमिनल लॉयर बनता। बालिका वधू की प्रत्युषा व सिद्धार्थ की मौत से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर रंजना बंसल, बबीता चौहान, चांदनी ग्रोवर, पावनी, शिखा जैन, बिंदु नंदा, राजश्री मिश्रा, शिल्पा महेश्वरी, शीतल अग्रवाल, नीरा थापर, गरिमा मंगल, मिनी डेंग, पूजा ओबरॉय, रिम्पी जैन, सिमरन, शिल्पा लूथरा, पुष्पा पोपटानी, गरिमा हेमदेव, रानी रल्लन, रेनू लांबा, बीना सचदेवा आदि उपस्थित थीं। एक्चुअली देखिए, जैसे जिस तरीके से ये क्लब है, लेडीज़ इस क्लब को चलाती हैं, तो कई शहरों में इस तरह के ग्रुप्स जो बनते हैं उनका बेसिक एक मकसद होता है कि अपने शहर में कोई भी इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या किसी भी तरीके से वो कुछ ऐसा काम कर सकें जो आपके उस शहर के लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं या कोई इशू बेस्ड चीज़ें हैं जिनको वो एड्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्लब कहीं ना कहीं एक कल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा जो उनका मेन मकसद होता है वो यही होता है कि अपने शहर की जितने भी ज़रूरत के मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाए, जिस लोगों को मदद की ज़रूरत है, या जैसे अभी कोविड का एक क्राइसिस जैसा आया, उस ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो है इस तरह के ग्रुप बहुत काम करते हैं। तो आई थिंक ये ग्रुप भी उसी तरीके से काम करता है और आज ये उनका एक ईयरली फंक्शन है जिसमें मुझे आने का मौका मिला। गॉडफादर से आपने अपना करियर, गॉड मदर से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ आपने करी हैं, धारावाहिक भी आप कर रहे हैं। अब आगे का हॉलीवुड की भी कुछ एंट्री का कुछ प्लान? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी तो यही है, अभी आने वाले कुछ महीनों में मेरी 2-3 नई वेब सीरीज़ आने वाली हैं, एक फ़िल्म आने वाली है। तो आई थिंक ये एक जर्नी है। एक एक्टर के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई ये काम कर लिया तो ये ख़त्म हो गया। एक्टर के लिए हमेशा एक जर्नी है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और कभी अच्छे रोल्स होते हैं, कभी बुरे रोल्स होते हैं, कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सक्सेसफुल होती हैं। तो ये एक सफ़र है जिस पे हम चल रहे हैं। हमें एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। मैं उस प्रोफेशन में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। सर, बहुत सारे आगरा शहर के साथ बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मॉडलिंग इंस्टीट्यूट बहुत खुल रहे हैं। जो बच्चे हैं उनमें भी चाहो कि वो भी हीरो बने, हीरोइन बने, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। क्या रीज़न मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए एक्टिंग के प्रोफेशन में, डायरेक्शन में, राइटिंग में, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं और भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप देखिए कितने ऐसे शहरों से लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्मों का, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हैं। अब 50 नाम गिनाए जा सकते हैं। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे शहरों से आए हुए हैं जहाँ, और ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ उनका कोई कनेक्शन नहीं था फिल्मी, सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक बड़ा समंदर है, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे काम नहीं होता है। तो ये उससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा समंदर बड़ा हो जाता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही एक सदस्य ने सवाल पूछ लिया कि ससुराल में आकर इतनी सालियों के बीच कैसा महसूस कर रहे हैं। सवाल सुनकर अनूप सोनी की शर्मीली हंसी के साथ जवाब मिला, लेकिन इसके बाद जब एक सदस्य ने संबोधन में आदरणीय शब्द का इस्तेमाल किया तो मजाकिया लहजे में सम्मान के साथ उन्होंने कहा कि या तो सालियाँ मत कहिए या फिर आदरणीय मत लगाइए। क्राइम बढ़ रहा है और मतलब क्राइम से रिलेटेड कुछ मैसेज देना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी तरफ से, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे बस में है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि हमारे प्रोफेशन में लोग कहते हैं कि भाई किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है, किस्मत किस्मत किस्मत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत तो आपके हाथ में है नहीं ना, आपके हाथ में मेहनत है। तो आप मेहनत करो, किस्मत अपना काम कर लेगी। क्योंकि तो उसी तरीके से क्राइम जिस तरीके से हमारे आसपास होता है, ये एक सोसाइटी है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं। कौन किस मनस्थिति से गुजर रहा है, जो आदमी क्राइम करता है वो कहाँ से आया है, क्यों कर रहा है वो, तो आप उसके लिए तो प्रिपेयर नहीं हो सकते, वो आपके हाथ में नहीं है।
लेकिन आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि आप अपनी तरफ से जितना ज़्यादा अलर्ट रह सकें अपनी आम जिंदगी में, वो अलर्टनेस ही हमको सेफ रख सकती है बस। बाकी तो उसमें भी ऐसा आप कहेंगे मैं तो बहुत अलर्ट था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, दोज एक्सीडेंट्स विल कीप हैपनिंग इन लाइफ, लेकिन जो हमारे बस में है हम उतना कर लें तो वो काफ़ी है। तो सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाया, 3 तलाक को लेकर कानून बनाया, जिसमें महिला की सुरक्षा। यार ये सवाल मैं अभी क्या इस पे बोलूँ, एक्सपर्ट लोग हैं बहुत, सब बोलेंगे इस पे। क्राइम पेट्रोल का जिक्र हुआ तो धारा 498A व 367 के दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई। कहा कि घर का माहौल सुधरेगा तभी हम समाज को सुधार सकेंगे। घर के लड़के व लड़की को सम्मान, अधिकार, समान परवरिश देनी होगी। बच्चे जो घर के सदस्यों के व्यवहार में देखेंगे वही आचरण अपनाएंगे। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से वर्षा चावला की रिपोर्ट।